स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और हम आज क्लास दूसरा लेके आए हैं प्रोबेबिलिटी। मैंने लास्ट में क्या बात किए थे, एक सिक्का। अब पूरा तरह से चलो, हम कह दे रहे हैं कि दो सिक्का उछाला जाता है। पहले हम सिक्का पढ़ लेंगे, उसके बाद डाइस पढ़ लेंगे, उसके बाद ताश पढ़ लेंगे। सब चीज पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद चैप्टर पे आएंगे। क्या है कि सारा चीज मेरे माइंड में आ जाएगा, उसके बाद हम चैप्टर पे आएंगे। तो पहले आते हैं क्या, दो सिक्का उछाला गया। अब बताओ, दो सिक्का उछाला जाता है, कोई दो सिक्का उछाला जाता है तो सबसे पहले क्या निकालना है, सिंपल स्पेस। सबसे पहले क्या निकालना है, तो पहले पर हेड और दूसरे पर हेड आ सकता है, ठीक है। पहले पर हेड दूसरे पर टेल आएगा, पहले पर हेड पहले पर टेल दूसरे पर क्या, हेड आएगा, और टेल टेल आएगा, ठीक है। तो अब जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हुआ वो कितना आएगा, 4। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आएगा, 4। हाँ, कुछ फॉर्मूला नहीं, 2 पे पावर चढ़ाते जाएगा जितना बार उछालेगा। 2 पे पावर, एक बार उछाले तो 2 पे पावर 1, 2 बार उछाले 2 पे पावर, 3 बार उछालेंगे तो 2 पे पावर, तो 3 बार उछालेंगे तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा, 8 बनेगा, ठीक है। चलो, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, 4। अब देखो इवेंट क्या क्या कहेगा। देखो, पहले इवेंट हम सारा चीज लिखते हैं। पहला इवेंट कहेगा, मतलब घटना कहेगा, पहले उछाल पर हेड आने की प्रायिकता। क्या क्या कह सकता है, देखो एक यहां से सवाल बनाएंगे। फिर देखो, कह सकता है कि पहले उछाल पर टेल आने की प्रायिकता। पहले उछाल पर टेल आने की प्रायिकता, ठीक है। और घटना कह सकते हैं, सब बनाएंगे, पहले हम लिख लेते हैं। दूसरा, पहले उछाल पर हेड आएगा, पहले पर हेड और दूसरे पर टेल आ सकता है, और पहले पर हेड तो दूसरे पर भी हेड आ सकता है। दूसरे से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, पहले उछाल पर। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, प्रायिकता क्या हो जाएगा, 2/4। प्रायिकता क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस यही आएगा। पहले उछाल पर टेल तो TH और TT, यही होगा ना। और इसको हम किस में लिखेंगे, सेट में, ठीक है। नंबर ऑफ ई आ गया तुम्हारा, नहीं, ई आया, और नंबर ऑफ ई कितना आएगा, और पी कितना आएगा, पी कितना आएगा, पहले लिख लेगा। पी बराबर क्या होगा, NE/NS, ठीक है। ये चीज आ गया, नीचे दिख रहा है ना। अब देखो, कहेगा एक कंडीशन दे देगा तुमको, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। इसमें हमको एक कंडीशन दिया है कि ई घटना दिया कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। देखो समझो, यहाँ क्या कह रहा है घटना, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। अच्छा, ये बात करो कि यदि हम कह रहे हैं कि कम से कम एक हेड हो, क्या एक से ज्यादा को तो हो सकता है, कम से कम एक कह रहे हैं तो एक से ज्यादा हो सकता है। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या आएगा, पहले तो इवेंट निकालो। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो देखो कम से कम एक ये भी होगा, कम से कम एक ये तो है ही, कम से कम एक ये हो। समझ में आया कुछ, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो एक से ज्यादा हो सकता है। इसमें तो HT है, TH, कम से कम एक हेड, कम से कम क्या, एक हेड आने का। समझ में आया बात, समझ में आया बात। तो यहां से नंबर ऑफ ई क्या आएगा, 3 PE क्या हो जाएगा, PE क्या हो जाएगा, NE/NS। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब तुमको एक इवेंट दे रहा है और कह रहा है कि अधिक से अधिक एक टेल आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक, एक से ज्यादा नहीं होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 0 हो सकता है। यही चीज पकड़ना है, अधिक से अधिक क्या, एक टेल आने की प्रायिकता, तो एक से ज्यादा तो होगा नहीं,
अधिक से अधिक एक टेल होना चाहिए तो 0 हो सकता है। समझ में आ कुछ? अधिक से अधिक एक टेल आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक क्या कह रहा है? एक टेल आने की प्रायिकता। अधिक से अधिक एक टेल यानी कि एक से ज्यादा नहीं होगा, एक से कम हो सकता है, यही चीज पकड़ना है। अधिक से अधिक एक टेल आने की प्रायिकता, तो ये तो होगा ही नहीं, फिर चीज वही आ जाएगा, एक से कम हो सकता है। समझ रहा है बात? ये तुम्हारा नंबर ऑफ ई नहीं, ई हो गया इवेंट, नंबर ऑफ ई क्या आ जाएगा? 3, पी क्या आएगा? एन बाई एन एस। क्लियर? कोई दिक्कत? अब 3 सिक्का उछालते हैं, पहले पूरा डिटेल पढ़ेंगे फिर चैप्टर। चलो देखो बातचीत, 2 सिक्का तक बात कर लिए, अब क्या आ रहे हैं? जब हम 3 सिक्का उछालेंगे तो सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, पहले तो सैंपल स्पेस का बात करो। 3 सिक्का एक साथ उछाल रहे हैं, 3 सिक्का एक साथ। चलो तो सबसे पहला बात करेंगे, या तो पहले पर हेड आएगा, दूसरे पर हेड आएगा, तीसरे पर हेड आएगा, करेंगे। फिर कह देंगे कि पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर हेड आ गया, तो पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल आ सकता है। पहले पर हेड, दूसरे पर टेल और तीसरे पर भी टेल आ सकता है। पहले पर हेड, दूसरे पर टेल और तीसरे पर हेड आ सकता है। सिंपल स्पेस बना रहे हैं ना, कितना बनेगा? 8 बनेगा। बना कितना है अभी? 4, और 4 करना है, ठीक है। अब देखो, या तो पहले पर टेल, दूसरे पर हेड और तीसरे पर भी हेड आ सकता है। पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल आ सकता है। रिपीटेड नहीं होना चाहिए, देखते जाओ। पहले पर टेल, दूसरे हेड, तीसरे हेड। स्पेस बात कर रहे थे किसका? 3 सिक्का उछाल रहे हैं, क्या क्या आया था? 8 आता। तीनों पर हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और तीनों पे टेल। क्लियर है? ये तुम्हारा जो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस बना, ये कितना बना? क्लियर? अब तुम्हारे पास इवेंट आएगा, क्या आएगा? इवेंट आएगा, और इवेंट क्या कहेगा ये सोचो। इवेंट कहेगा पहले उछाल पर हेड आने की प्रायिकता। इवेंट क्या कहेगा? पहले उछाल पर हेड आने की प्रायिकता। सिंपल स्पेस बन गया, बाकी सब चीज समझ ही गए हैं लास्ट के, उसके बाद आगे चैप्टर में समझेंगे। पहले उछाल पर क्या? हेड आने की प्रायिकता। तो एन ई इवेंट होगा क्या? ये देखो, पहले उछाल पर हेड, पहले उछाल पर हेड क्या क्या आएगा? देखो, हेड 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 टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, ठीक है। कोई दिक्कत? ये आया। अब यहां से तुमको प्रायिकता निकालना है, तो एन ई कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट। पी कितना हो जाएगा? एन ई बाई एन एस। अब सिक्का का काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अब सिक्का का काम खत्म। अब जो होगा चैप्टर में देखेंगे। सिक्का का काम खत्म, समझ गया सिंपल स्पेस कैसे बनेगा, कितना इवेंट होगा, क्या कैसे बन सकता है, वो ठीक है। और यही कह देगा कि 4 सिक्का उछाला गया, तब तो दिमाग खराब हो जाएगा। सिंपल स्पेस तो हमको पता है कि 4 सिक्का उछाला गया, सिंपल स्पेस 2 पे पावर 4 आएगा, तो कम से कम 16 सिंपल स्पेस ही हमको पता है, और उसमें इवेंट पूछ देगा। अब हम बात करेंगे किसका? पासा का। सिक्का का काम खत्म, पासा पे आए। पासा में क्या क्या होता है? मानते हैं एक पासा फेंका गया, एक पासा फेंका गया, तो एक पासा फेंका गया तो सबसे पहले सिंपल स्पेस का बात करेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एस कितना आएगा? चल, अब इसमें तो पहले हम बता चुके हैं, इसमें से क्या आएगा? अब कह देगा, क्या कह देगा? 3 का गुणज, क्या कहेगा? इवेंट कह देगा 3 का गुणज
की प्रायिकता निकाल। 3 का गुणज, 3 का गुणज क्या क्या आएगा? 3 और 6। 3 का गुणज क्या क्या आएगा? 3 और 6। एन क्या हो जाएगा? पी क्या हो जाएगा? एन ई बाय एन एन एस, 2/1/। क्लियर है? अब आते हैं एक सिक्का, एक पासा का काम खत्म, पहले भी बता चुके। चलो यहाँ अब कह रहा है 2 पासा फेंका गया। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है 2 पासा फेंका गया। 2 पासा फेंका गया तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 2 पासा फेंका गया तो उसका सैंपल स्पेस कितना बनेगा ये बताओ। गौर कर सकता है? पहले जब हम हेड टेल फेंक रहे थे सिक्का, तो सिक्का का एक वो फेंके थे तो संभावना 2 बना था, उस पे पावर चढ़ाते, और पासा में संभावना कितना बनेगा? उस पे भी पावर चढ़ाते जाएंगे पावर। यदि 2 पासा फेंकेंगे तो 2 पासा फेंकेंगे तो यदि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो वो क्या आएगा? अब वो 36 आएगा कैसे, वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आएगा? 36 आएगा। चलो पहले पासा पे 1, दूसरे पे भी 1, ठीक है? पहले पे 1, दूसरे पे, 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 ये यहां तक आएंगे। इसी तरह सेम आएंगे 2 1 2 2 2 6 3 1 3 2 3 6 4 1 4 2 4 6 और 5 1 5 2 6 1 6 2 6 6। ये चीज आ गया। यहां तक में कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? अब एक इवेंट तुमको दे देगा, कहेगा, इवेंट कह रहा है दोनों पासों पर समान अंक नहीं आने की प्रायिकता। दोनों पासों पर समान अंक नहीं आने की प्रायिकता, यानी क्या क्या नहीं हो सकता है? 1 1 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, 4 4 नहीं होगा, 5 5 नहीं होगा, 6 6 नहीं होगा। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या आएगा? तो 36 में 6 चला जाएगा तो क्या आएगा? तो पी क्या आएगा? एन ई बाई एन एस 30/। समझ आया कुछ? सॉल्व कर लेंगे इसको। समझ आया कुछ? अगला पॉइंट कहते हैं, 2 पासा का क्लियर हो गया, तीसरा पासा का बात करते। तीसरा पासा का बात कर रहे हैं कि कितना पासा फेंक रहे हैं? 3 पासा का सैंपल स्पेस लिखना संभव है? 3 पासा का सैंपल स्पेस कितना बनेगा ये संभव है? कितना बनेगा 3 पासा का सैंपल स्पेस? 216। 3 पासा का सैंपल स्पेस बनेगा कितना? 216, यानी कि 6 पे पावर 3। लेकिन अब यदि इवेंट तुमको दे देगा और इवेंट कह देगा, इवेंट क्या कहेगा वो देखो। इवेंट कहेगा कि पहले और दूसरे उछाल पर पहले और दूसरा उछाल समान होने की प्रायिकता। पहले और दूसरा उछाल का समान होने की प्रायिकता निकाल सकते हैं क्या? निकलेगा। पहले और दूसरा उछाल तो सेम होना चाहिए। पहला और दूसरा उछाल सेम होगा तो 1 1 में आएगा, तो 1 1 1 होगा। गौर करना, 1 1 तो रहेगा ही, 1 1 2 होगा, 1 1 तो रहेगा ही, 1 1 3 होगा, 1 1 तो रहेगा ही, 1 1 4 होगा, 1 1 रहेगा ही, 1 1 5 होगा, 1 1 रहेगा ही, 1 1। क्लियर है? ये 6 बनेगा। कितना बनेगा? 36 बनेगा। कितना बनेगा? पहला और दूसरा पासा पे समान आना चाहिए, तो यही 2 2 होगा, तो 2 2 2 1 से कहां तक जाएगा? 2 2 6 तक। 3 3 1 से कहां तक जाएगा? 3 3 6 तक। 3 3 4 4
5566 समझ में आ रहा है कुछ? 661 662 6 दोनों आप पहला दूसरा पे समान उछाल आएगा तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो बनेगा वो कितना बनेगा? समझ में आया कुछ? पी कितना हो सकता है? एन ई बाय एन एस। पी कितना हो सकता है? एन ई बाय एन एस, यानी कितना? 1/6। समझ में आया कुछ? बात क्या कर लिए? सिक्का का बात क्या कर लिए? पासा का। और आज का लास्ट पॉइंट बात करेंगे ताश। ताश आज सिखा देते हैं तुम लोग। तो अब बात करेंगे हम किसका? ताश के बारे में। ताश यानी कि कार्ड के बारे में। आज ताश का पत्ते चिन्हना है, खेलना नहीं है, पत्ता चिन्हो। ताश, क्योंकि ताश इसलिए पढ़ना है, ताश से क्वेश्चन आएगा। घर में कहेगा क्या पर क्या है, तो ताश पर क्या है, आज ताश सीखे है। तो ये नहीं कहते ना गुरु जी ताश सिखाए हैं खेलने के लिए। चलो ताश में सबसे पहला बात करते हैं, पूरा डिटेल कर लेते हैं। 52 पत्ता। कितना पत्ता होता है? कितना पत्ता होता है? 52 पत्ता होता है, जिसमें से 2 कलर का पत्ता होता है। सबसे पहला क्या होता है? 2 कलर। 2 कलर मतलब क्या? एक लाल यानी कि रेड, और एक क्या होता है? काला। एक लाल और एक काला। ठीक है, 2 कलर का बात कर रहे हैं। अब कलर में लाल कलर में भी 2 कलर आता है। लाल कलर में भी 2 चीज होता है और काला में भी 2 चीज होता है। ठीक है, लाल कितना पत्ता होता है? 26 पत्ता लाल रंग का होगा, तो काला कितना होगा? 26 पत्ता। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब इस लाल 26 पत्ते में 13 पत्ता लाल पान का होता है। लाल पान समझ में आया गया होगा? 13 लाल पान ताश है नहीं तो दिखाते तुमको कि लाल पान जो कि पान के तरह से लाल रंग का होगा। हाँ, और एक जो लाल रंग का होगा वो होगा टिकरी कहते हैं उसको। उसको क्या कहते हैं? टिकरी। क्या कहते हैं? जो इस तरह से बना होगा। ठीक है, और लाल पान जो ये इस तरह से होगा। ठीक है, ये लाल रंग का होगा। 13 जब लाल पान का है तो 13 होगा किसका? 13 किसका होगा? टिकरी का। उसी तरह से काला में आएगा तो पहले काला पान आएगा। देखा होगा कि लाल पान और काला पान होता है। काला पान होता है जो दिल के आकार का होगा, और वो कितना होगा? 13 पत्ता होगा। देखो यहाँ समझो। और काला पान के साथ देखना होगा कि चीरी रहता है। चीरी मतलब चीरी भी काला पान में आता है, जो कि फूल पत्ती के तरह से बना रहता है, ऐसे टाइप में। हाँ, उसे हम क्या बोलते हैं? चिड़िया। क्या बोलते हैं? और उस चिड़िया का जो रंग रहता है वो तो काला होता है। टिकरी का जो रंग रहता है वो तो लाल होता है। अब चिड़िया जो काला होता है वो कितना पत्ता होगा? गौर करो। 13 13 13 13 टोटल कितना? 52। टोटल कितना? 52 का ही बात कर रहे हैं। अब इस 52 में सारा चीज पहले बात करते हैं। पहले बात करेंगे इक्का का। पहले किसका बात करते हैं? चारों में एक एक इक्का होगा। चारों में क्या होगा? एक एक इक्का होगा। जो इक्का जो लिखाएगा वो एक से नहीं लिखाता है, वो किससे लिखाता है? एक से। ठीक है, चारों में एक एक इक्का होगा, जिसको हम क्या कह देते हैं? इक्का। चारों में एक एक क्या होगा? अब बात करते हैं जो चारों में होगा वो क्या होगा? गुलाम होगा। चारों में एक एक गुलाम होगा, जो हम डिनोट करते हैं किससे? जैसे। चारों में एक एक गुलाम होगा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? फिर चारों में एक राजा होगा। चारों में एक क्या होगा? और एक होगा राजा। को हम किससे डिनोट करेंगे? कैसे? राजा को हम किससे डिनोट करेंगे? और रानी को किससे डिनोट करेंगे? क्यू से। रानी को किससे डिनोट करेंगे? जब हम 52 पत्ता खोलेंगे, जिसमें से ये 4 चीज जो है, जिसमें आपको एक दिखेगा, क्या कहते हैं, जोकर टाइप में, मतलब किंग का फोटो बना हुआ, क्वीन रानी का फोटो, मतलब एक फोटो वाला पत्ता दिखेगा। समझ आएगा? और जब ताश खेलते हैं तो ताश में जब हम 29 खेलते हैं तो सबसे बड़ा पत्ता होता है गुलाम का। जो गुलाम वो राजा से भी बड़ा होता है। राजा का कोई वैल्यू ही नहीं है।
अब देखते हैं, ये चीज समझ में आ गया। अब तुमको पूछा जाएगा एक ताश के 52 पत्ते में कितने गुलाम होते हैं, तो क्या बोलेगा? एक ताश के 52 पत्ते में कितने इक्का होते हैं, तो वो क्या बोलेगा? एक ताश के 52 पत्ते में कितने राजा होते हैं, वो क्या बोलेगा? एक ताश के 52 पत्ते में कितने रानी होते हैं, वो क्या बोलेगा? अब पूछ देगा एक ताश के 52 पत्ते में कितने लाल रंग के गुलाम होते हैं, तब क्या बोलेगा? दो बोलेगा ना, लाल रंग यानी ये और ये। अब पूछ देगा कि एक ताश के 52 पत्ते में लाल पान के गुलाम कितने हैं, तो क्या करेगा? लाल पान के गुलाम। समझ में आ गया बात? अब पूछ देगा कि एक ताश के 52 पत्ते में काला पान के चीरी के गुलाम कितने हैं, तो क्या बोलेगा? काला पान के पूछेगा तो क्या बोलेगा? क्लियर हो गया? इवेंट वहीं से निकलेगा। क्लियर? 4 पत्ता हो गया। अब जो आता है वो आता है इक्का का बात हो गया, गुलाम का बात हो गया, राजा का बात हो गया, रानी का बात हो गया। अब बचा दुग्गी, तिग्गी, चौगा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला। सब में वही चीज आएगा, दुग्गी, तिग्गी, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला। दुग्गी, तिग्गी, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला। दुग्गी, तिग्गी, चौका, टोटल कितना पत्ता है एक में? देखो लाल 13 पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लाल पान में कितने पत्ते होंगे? 13। टिकरी के कितने पत्ते होंगे? 13। काला पान में कितने पत्ते होंगे? 13। चीरी के कितने पत्ते होंगे? 13। स्पष्ट हो रहा है। अगर दोनों देगा चाहे, अगर दो कोई पूछेगा तो भी चाहे, बिल्कुल। अब इसमें से एक कोई इवेंट तुमको दे देगा, ये क्लियर, पत्ता खत्म। समझ में आ जाएगा कितना पत्ता है, कितना सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस तो हर हमेशा पत्ता जब आएगा तो बावने बनेगा। और ये चीज तुम्हारा क्लियर हो गया। अब तुमको इवेंट देगा, अब कहेगा, इवेंट दे देगा कि हम एक ताश का पत्ता फेंक रहे हैं जिसमें गुलाम आने की प्रायिकता क्या होगी। हम एक ताश का पत्ता फेंक रहे हैं जिसमें गुलाम आने की प्रायिकता क्या होगी। इवेंट क्या पूछ दिया? इवेंट क्या पूछा? गुलाम आने की प्रायिकता। इवेंट क्या पूछा? गुलाम। नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा? नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा? 4। गुलाम कितने होते हैं? इक्का कितने होते हैं? चिरी गुलाम 4, इक्का 4, राजा 4, रानी 4, सारा 4, दुग्गी 4, तिग्गी 4। बस फर्क क्या होगा? रंग का। फर्क का फर्क क्या होगा? रंग का। फर्क क्या होगा? काला पान का होगा, ठिगरी का होगा, चीरी का होगा, गुलाम का होगा। जब 52 पत्ता है तो NS कितना बनेगा? हर हमेशा NS 52 बनेगा। और कह रहा है इवेंट गुलाम आने की प्रायिकता। क्या कह रहा है? गुलाम आने की प्रायिकता। तो NE क्या हो जाएगा? 4 और PE क्या हो जाएगा? 4/52। ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्लास था जो कि खत्म हो गया। और अब हम जो नया क्लास पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? चैप्टर। वो क्या पढ़ेंगे? चैप्टर बेसिक कंप्लीट। प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? यदि दिक्कत नहीं है तो वीडियो को शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करवाना है और अपने मास्टर को भेज देना है जो कि ग्रुप में जाएगा।